So today I will be sharing a few pieces of my life lessons that I learned till 19. So without any delay, let's get started. So first, sometimes cut off or sometimes is the best therapy. कभी कभी हम अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो जाते हैं और बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं और हमारे माइंड को ना एक मेंटल रीसेट की ज़रूरत होती है. सो बेटर होगा कि अगर हम एक ब्रेक लें और खुद को एनालाइज करें और इस ब्रेक से ना तुम्हें स्पेस मिलेगी ताकि तुम अपनी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी ला सको. डोंट गो बैक टू वॉट ब्रोक यू वुड नेवर हील. देखो यार, जो तुम्हारी लाइफ से जा चुका है ना, उसके पीछे मत भागो. और अगर तुम ज़बरदस्ती उसको ले भी आओगे अपनी लाइफ में तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, वो टेम्प्रेरी बेसिस पर ही रहेगा. और अगर वो थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे पास रहेगा भी तब भी तुम अंदर से खुश फील नहीं करोगे, बिकॉज तुम्हारी इनर वॉइस कभी झूठ नहीं बोलती. तुम हमेशा इनसिक्योर होते रहोगे कि ये इंसान तो थोड़े टाइम बाद चली जाएगा ना. और चलो, उस इंसान के जाने से तुम कुछ टाइम बाद मूव ऑन कर भी लो, बट तुम्हारे अंदर ना ये चीज़ हमेशा रहेगी कि तुमने उस इंसान के पीछे पड़ के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवाई थी और उसका गिल्ट तुम्हारी लाइफ में बहुत टाइम तक रहेगा. देन नंबर 3, बी ओरिजिनल, यू कैन नॉट प्लीज़ एवरीवन. देखो, हमेशा ना अपने बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करो. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान तुमको पसंद करे. कुछ तुमको लाइक करेंगे, कुछ तुमको डिसलाइक करेंगे. सो इट्स ओके, क्योंकि हर इंसान हमारे लिए एक ही ओपिनियन नहीं रख सकता. बस तुम्हें ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि तुम जो भी कर रहे हो वो सोच समझ के कर रहे हो. तुम्हारे एक्शंस की वजह से इंटेंशनली किसी और की लाइफ में परेशानी ना आ रही हो. देन नंबर 4, बाउंड्रीज़ आर इंपॉर्टेंट वेदर इट्स योर फ्रेंड्स, फैमिली और एनीवन. सो बाउंड्रीज़ में यहाँ पर 2 बाउंड्री की बात कर रही हूँ, एक फिजिकल बाउंड्री और एक इमोशनल बाउंड्री. वैसे बाउंड्री पर मैं एक लॉन्ग वीडियो लाने वाली हूँ बहुत जल्दी. सो फिजिकल बाउंड्रीज़ में आता है टच. जैसे अगर मैं किसी के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रही हूँ तो मुझे ये चीज़ टॉलरेट नहीं होती कि कोई भी बंदा बिना पूछे मेरे शोल्डर पर भी हाथ रख दे. तो ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं. ऐसी सबकी अपनी डिफरेंट फिजिकल बाउंड्रीज़ हो सकती हैं. देन दूसरी आती है इमोशनल बाउंड्री. चलो मान लेते हैं कि मेरी वीडियो के नीचे एक नेगेटिव कमेंट आ गया, तो ये नहीं कि मैं एकदम पूरे दिन भर उसी नेगेटिव कमेंट के बारे में सोच रही हूँ कि अरे उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया. देखो, इमोशनल बाउंड्री में मेरे लिए ये चीज़ आती है कि अगर मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स या फिर मेरा कोई अपना मुझे हर्ट कर देगा तभी मैं हर्ट फील करूँगी, तभी मुझे बुरा फील होगा. अगर कोई रोड चलता बंदा, कोई स्ट्रेंजर मुझे 1-2 चीज़ ऐसी बोल रहा है कि आप तो ऐसे हो वैसे हो, तो मैं उसको दिल पर क्यों लूँगी? मैं उसके बारे में क्यों सोचती रहूँ कि कोई भी रोड चलता बंदा मुझे कुछ भी बोल दे तो मैं क्यों सोचती रहूँगी उसके बारे में. तो ये आती है इमोशनल बाउंड्री कि ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आप एकदम ओवर थिंकिंग जोन में चले गए और स्ट्रेस्ड आउट फील करते जा रहे हो ज़बरदस्ती में. देन नंबर 5, डोंट सेक्रीफाइस योर स्लीप फॉर एनीवन. स्लीप इज़ रियली इंपॉर्टेंट. देखो, स्पेशली जब हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, सो वी आर लाइक कि यार देर तक बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, अच्छा लग रहा है बात करना. लेकिन नहीं भाई, जागो मोहन प्यारे, जागो. क्योंकि तुम इतनी देर तक अगर जागोगे फिर उसके बाद तुम अपनी नींद कंप्लीट करने के लिए देर से उठोगे भी. जैसे मान लो अगर तुम 2 बजे सोए हो और तुम 10-11 बजे उठ रहे हो, ऑल तो तुमने अपनी नींद कंप्लीट कर ली बट स्टिल तुम्हें एनर्जेटिक फील ही नहीं होगा और तुम्हारा जो पूरा दिन होगा वो अनप्रोडक्टिव जाएगा. तुम जैसे इतना देर तक उठोगे तुम्हें लेज़ी सा फील होगा और तुम्हें अपना दिमाग ना भारी भारी सा लगेगा, कुछ भी फ्रेश नहीं फील होगा और साथ में इससे तुम्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लग जाएंगी. तो बेटर ये होगा कि अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दो, क्योंकि तुम रात को लेट बातें करोगे, फिर सुबह लेट उठोगे, फिर उसके बाद रात को तुम अगेन गिल्ट के साथ सोओगे. तो उससे बेटर है कि अपनी स्लीप पर थोड़ा ध्यान दो और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को इम्प्रूव करो. नंबर 6, समटाइम्स नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन. देखो, कभी कभी रिएक्ट ना करना ही मैच्योरिटी होती है. देखो, मेरी एक सिंपल सी साइकोलॉजी है. जैसे जो इंसान नींद में, उसको जगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो इंसान नींद में होने का नाटक कर रहा है ना, उसको तुम चाह के भी नहीं जगा सकते, वो चीज़ इम्पॉसिबल है. तो ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? कोई इंसान है जिसने गलती की है, देखो अंदर से उसे पता होता है कि उसने गलती की है, तब भी वो बाहर अगर नाटक कर रहा है, तुम्हें सॉरी नहीं बोल रहा है जस्ट बिकॉज ही इज़ थिंकिंग कि अगर उसने सॉरी बोल दिया तो उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाएगी. तो तुम उसको कितना भी जगाने की कोशिश करो कि यू शुड बी सॉरी फॉर दैट, है ना, तुमने गलती की है, ये वो इंसान नहीं मानने वाला है. तो फालतू में अपनी मेंटल हेल्थ को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? कोई रिएक्ट ही मत करो. इधर उधर रिएक्शन दोगे, बातें और आगे बढ़ेंगी और बस कबाड़ा कर दोगे वापस से खुद की मेंटल हेल्थ का. इग्नोर कर दो, लेट गो कर दो, सिंपल. नंबर 7, यू डोंट हैव टू पुट समवन डाउन टू लिफ्ट योर सेल्फ अप. कई बार मैंने अपने आसपास ऐसे लोग देखे, मुझे लगता है कि वो खुद को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं. वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी खुद को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि पूरे ऑडियंस का सेंटर पॉइंट ना वो ही बन जाए. ठीक है, ऑडियंस उनको ऐसा समझे कि नहीं इससे हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, ये तो ये है वो है.
देखो, किसी को डोमिनेट करने से ना तुम ये है वो है एकदम बड़े नहीं बन जाओगे। अगर तुम सच में अंदर से अच्छे इंसान हो ना, तो तुम्हें दुनिया को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आसपास के लोग समझ जाते हैं हमारी वाइब क्या होती है। जैसे मान लो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हूँ अंदर से, तो मेरे आसपास के जो लोग होंगे उनको मेरे पास से कॉन्फिडेंट वाइब्स ही आएंगी। उसी तरीके से अगर तुम अंदर से अच्छे इंसान हो तो तुम्हें बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को सुपीरियर बताने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाला अपने आप उस चीज़ को समझ जाएगा। नंबर 8, रिमूव टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ, दे लीव एक्सेसिव सेल्फ डाउट्स इनटू यू। देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि ये टॉक्सिक पीपल क्या होते हैं। तो टॉक्सिक लोग वो होते हैं जिनसे अगर तुम मिलते हो या बातचीत करते हो तो उसके बाद तुम्हें फील होता है कि तुम्हारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई है। ठीक है, वो तुम्हारे एनर्जी सकर्स होते हैं एक तरीके से। वो तुम्हें एकदम नेगेटिव फील करवाते हैं, एंड वो नेगेटिव इसलिए फील करवाते हैं क्योंकि वो खुद भी अंदर से नेगेटिव होते हैं। ये लोग ना तुम्हें गैसलाइट कर देते हैं। बाकी दूसरी चीज़ ये कि अगर वो तुम्हारी लाइफ से जा भी रहे होंगे ना, तो अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट करके नहीं जाएंगे। उनकी ब्लेम साइकोलॉजी होती है। उनके पास ये हिम्मत होती नहीं है कि अगर उन्हें किसी और को हर्ट किया है तो वो गिल्ट में रहें, उस रिग्रेट में रहें, इसलिए वो तुम्हें गिल्ट और रिग्रेट में छोड़ के चले जाते हैं। टॉक्सिक पीपल कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई पार्टनर ही हो। टॉक्सिक पीपल तुम्हारे आसपास तुम्हारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कई बार फैमिली मेम्बर्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, और कोई पार्टनर भी टॉक्सिक हो सकता है। तो टॉक्सिक लोगों को पहचानो और उनसे दूर रहो। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर तुम्हारे आसपास ऐसे टॉक्सिक लोग हैं तो उनसे दूर रहो। और अगर दूर नहीं रह सकते हो, मान लो फैमिली में कोई है, तो घर छोड़ के तो भाग नहीं जाओगे तो तुम एक बाउंड्री मेंटेन कर लो, उनसे कम बात करो। तो टॉक्सिक पीपल तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। जिनसे दूर रह सकते हो उनसे तो दूर रहो, लेकिन जिनसे दूर नहीं रह सकते उनसे एक बाउंड्री मेंटेन कर लो और अपने क्राइटेरिया में बात करो। सिंपल सी बात है, वरना तुम्हारी लाइफ ना पूरी सेल्फ डाउट से भर जाएगी। ये मैं एकदम 100% बोल सकती हूँ। सो दिस वॉज इट। ये वीडियो मैंने बहुत मन से बनाई है, जो भी मैंने अब तक सीखा उसके बेसिस पर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, बिकॉज सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।